हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो पिछले वीडियो में मैंने क्लास 6 ज्योग्राफी अर्थ आवर हैबिटेट का चैप्टर 4 मैप्स का पूरा फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डाला था। आई होप यू लाइक इट। और उसके बाद अब हम लोग लेके आ गए हैं उसका NCERT सॉल्यूशंस, जो कि मतलब ऐसे एक होता है ना, सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं, चैप्टर्स करेंगे उसके बाद उसके सॉल्यूशंस भी करते जाएंगे साथ साथ, ताकि कुछ मिस ना हो। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत कम क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप? तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया था। आई होप आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप अपनी बुक्स को खोलिए, फिर से उस चैप्टर को पढ़िए, ताकि हर चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। What are the 3 components of a map? तो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये चीज़ मैंने कल भी पढ़ाई थी और ये चीज़ बुक में भी दी हुई है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको अपने चैप्टर में मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना भी बताऊँ ना तो आप खुद से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। What are the 4 कार्डिनल डायरेक्शंस? कार्डिनल डायरेक्शंस यहाँ पे मैंने सब कुछ मैं आपको बुक में लोकेट करके बता दे रही हूँ, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कार्डिनल पॉइंट्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन्हीं को कहा जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। समझ आ गई आपको? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म द स्केल ऑफ अ मैप? स्केल ऑफ मैप से आप क्या समझते हैं? इस टर्म से आप क्या समझते हैं? स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ये होगा उसका आंसर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म स्केल ऑफ द मैप? लोग बढ़ते हैं आगे। हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल दैन अ ग्लोब? तो ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि अगर हमको किसी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे कि हमारे विलेज, हमारे टाउन, हमारे कंट्री के स्टेट्स के बारे में जानना है, तो वो ग्लोब पे देखना पॉसिबल नहीं है। इस मायने में, इस कंपैरिजन में मैप्स आर फार बेटर देन ग्लोब। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। ये चीज़ भी बुक में अच्छे से अवेलेबल है। मैप्स की डिफिनीशन आपको शुरू में ही मिल जाएगी। मैप ये रहा, यहाँ पे आपको डिफिनीशन दिया हुआ है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। और प्लान जो है हमारा लास्ट टॉपिक था, कल मैंने आपको पढ़ाया था। ये रहा अ प्लान। अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल। Which map provides detailed information? लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप कल ही हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो लार्ज स्केल मैप्स हैं, यहाँ पे लार्ज स्केल मैप्स गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। आगे बढ़ते हैं। How do symbols help in reading maps? Buildings, roads, bridges, trees, railway lines are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols gives a lot information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Map showing distribution of forests are physical map. The blue color is used for showing water bodies. A compass is used to find the main direction. A scale is necessary for a map. स्केच में स्केल नेसेसरी नहीं है, मैंने आपको कल ही बताया था। और यहाँ पे हमारा जो NCERT सॉल्यूशन है वो ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।